तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है अशोक के शिलालेख। शिलालेख। और उसमें बताई गई जो चीज़ें हैं वो क्या थी। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में पहले है जैसे उसमें भाषा का इस्तेमाल किस तरीके का हुआ। उसमें ब्राह्मी लिपि है और आरामी लिपि है। इसके अलावा प्राकृतिक जो भाषा है उसका इस्तेमाल भी किया गया है। और जो उसमें लेख है मतलब उसमें लिखे हुए लेख है उसमें ये बताया है कि अशोक ने अपने जो भेरी घोष की स्थापना की थी दिग्विजय नीति को छोड़ने के पश्चात। भेरी घोष धम घोष को भी कहते हैं क्योंकि धम का मतलब होता है आप किसी निश्चित समाज में और दिशा में बढ़ने लगते हैं जो कि जन कल्याण के हिसाब से एक नई शुरुआत मानी जाती है। दूसरा है इसमें कि आप जो जो चीज़ कर रहे हो या जो आपकी पिताजी की लेगेसी थी यानी विरासत थी उस चीज़ को आप कैसे अपने लोगों तक पहुंचाओगे उसका कैसे फ़ायदा मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों ने बहुत बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य बनाया था। और बाद में ये अशोक को मिला। अशोक ने इसमें वृद्धि की। उसने कलिंग को जीता। कलिंग पहले मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं होता था। तो ये मौर्य साम्राज्य का पांचवा प्रांत बना था अशोक के समय में। अशोक के समय में ये माना जाता है कि उसका राज्याभिषेक 264 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके अलावा जो स्तंभ लेख है यानी जो पिलर्स लेख है उसमें अशोक की विजयों के बारे में वर्णन है। कई कई चीज़ें उसमें ऐसी है जो अशोक ने अपने किसी बहुत ज़्यादा मुख्य उपलब्धि के बारे में लिखवाई है। वहाँ पे जो डेटा होता था उनका मतलब मगध के लोगों का या कह सकते हैं कि मगध की राज्य व्यवस्था कर व्यवस्था या जो पूरी एक सिस्टम होता था उसके बारे में सब कुछ बताया है। विरासत का इसमें ये है कि जो उनके बारे में जो अभी भी आप किसी नोट में देखेंगे ना इंडियन नोट में तो वो होगा चार उसमें शेर होते हैं प्रमुख रूप से जो कि भारत का आधुनिक सिंबॉलिक है मतलब आज उसको हम कानूनी रूप से मान्यता देते हैं। तो एक युद्ध की वजह से उन्होंने जो अशोक ने वो अपना पूरा वो जो साम्राज्य है वो त्यागा तो नहीं पर उसको उसको राज करने का जो तरीका था वो चीज़ बदल दी। मतलब आपने एक ऐसे युद्ध का सामना किया जो बहुत भयंकर भयंकर था और उसमें 1.5 लाख लोग आराम से मर गए। उसके बाद आपने उसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करी कि हिंसा को छोड़ा, धर्म का साथ निभाया। और जो वहाँ के जो मगध के धर्म अधिकारी थे जिन्हें महामात्रा भी कहा जाता था अमात्य कहते थे उन्हें उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो जगाई। और बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये क्योंकि हमारे देश में जो हमारे टॉप लीडर है अभी के वो भी कहते हैं कि आप कंटिन्यू ग्रोथ करो एकजुट रहो ताकि आप हमारे मरने के बाद भी ग्रोथ करते रहो। जो हमारी जो जनरेशन है आगे की वो भी जो है ग्रोथ करती रहेगी कंटिन्यू। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लीडरशिप हमेशा हमेशा किसी एक चीज़ के पास एक इंसान के पास नहीं रहती। वो हमेशा शिफ्ट होती है। उसी तरीके से पावर का खेल है। पावर हमेशा किसी एक इंसान के पास नहीं रहती वो हमेशा शिफ्ट हो जाती है। हमारी सभ्यताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने हमें विरासत में बहुत कुछ दिया है जैसे कि लिपि। इसके अलावा जो एक गौरवशाली इतिहास है सोना है चांदी है जो आज भी मतलब एक हिसाब से गवर्नमेंट के पास सुरक्षित रूप में है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है।